मसला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया के हर इनकलाब की मिसाल भूल जाएगी इंशाअल्लाह। खान खुदा का वास्ता है ये पुरअमन इनकलाब फिर छोड़ देना। ये रियासत मां के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। इन कातलों ने, इन जालिमों ने इस दफा गोलियां फौज से मरवाई हैं। यही सोच फिरौन की थी और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। उस मकसद के लिए आज एक फस्तायत का और एक ऐसे फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने इखलाकियात को भी रौंदा हुआ है, इंसानियत को भी रौंदा हुआ है। और वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये वक्ती ताकत, ये वक्ती इख्तियार वो एक नजरिए को दबा सकता है, वो अवाम को वो हकीकी आज़ादी लेने से दबा सकता है, या वो उन नौजवानों को जो कि एक जुनून के साथ एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिनमें उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, उसको दबा सकता है। तो मैं उनको एक पैगाम देता हूं कि यही सोच फिरौन की थी और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसका जो हाल हुआ, तारीख में वो हाल पढ़ लो, इंशाअल्लाह उससे बदतर हाल आपका होने वाला है करीब। मैं यहां पे खिलाफ तहसीन पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने जमहूरियत के लिए, हकीकी आजादी के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, और इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि उनका खून रहेगा नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह ये हकीकी आजादी लेने तक इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। साथ में जितने भी लोग हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, अभी भी गिरफ्तार हैं, जख्मी हैं, इंशाअल्लाह हम उनका पूरा भरपूर ख्याल रखेंगे और ये हमारा फर्ज है। इंशाअल्लाह फर्ज समझ के हम ख्याल करेंगे उनका, और इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी है, ये तहरीक इमरान खान की आज़ादी तक जारी है, हकीकी आज़ादी के असूल तक जारी है। और जब तक हम पाकिस्तान में वो निज़ाम नहीं लाते कि जिसमें हमारी खुददारी हो, हमारी खुद मुख्तारी हो, हमारी चादर और चारदीवारी की पामाली ना कर सके और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी। मुझे अफसोस एक बात का है कि मैं एक फौजी का बेटा भी हूं और एक फौजी का भाई भी हूं। इन कातलों ने, इन जालिमों ने इस दफा गोलियां फौज से मरवाई हैं, और उसके बाद इनके कुछ बेगैरत लोग, ये मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि बेगैरत लोग, ख्वाजा आसिफ टाइप, वो डेंटोने तारा टाइप और कुछ बिकाऊ सहाफी बैठकर जिस तरीके के मदारी बनकर जो किरदार अदा कर रहे हैं कि अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम, एक ऐसी रियासत, और मदारी बनकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। और कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। तो मैं इनको एक पैगाम देता हूं कि ख्वाजा आसिफ, जब तू चलता है ना तो तेरी कमर की लचक बताती है तो कितना मर्द है। ये फौज के सिपाही भेजकर, रेंजर के सिपाही भेजकर, पंजाब पुलिस को भेजकर, और लचकी तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, अपना वर्कर ला, खुदा, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, मैं रेंजर्स को बता रहा हूं, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूं कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं और अपने लोगों, निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ऐसे रिस्क में लानत है जो रिस्क में कातिल बना रहा है, जो रिस्क में निहत्तों पे गोलियां बरसवा रहा है। अपने घर में जाके अपने बच्चों को भी देख लेना और ये सोचना कि कल तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो तुम्हारे घर में क्या गुजरेगी, तुम्हारे खानदान में क्या गुजरेगी। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, और यह रियासत मां के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। हमारे हत्या आज नहीं, आज से पहले भी इतनी हमने जो मार्च की हैं और हमने जो प्रोटेस्ट की हैं, सौों की तादाद में पंजाब पुलिस के लोग हमारे हत्थे चढ़े, रेंजर के लोग हमारे हत्थे चढ़े, वीडियो मौजूद है। हमने उनको बाइफाजत जाने दिया, बल्कि पहुंचाया, क्योंकि हम उनको कौम का बच्चा समझते हैं। कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे, और फिर जो गोली चलाने वाला निहत्ते पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम मसला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है।
फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। अगर तुम्हें ये फॉर्म 47 पर मैंडेट चोरी करके भी इख्तियार मिला हुआ है, तो ये इख्तियार अगर तुम अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, तो तुम्हारी ये भूल है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया की हर इनकलाब की मिसाल भूल जाएगी इंशाल्लाह। अपने हक के लिए जान देने वाले लोगों को जब हम सलाम पेश करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसी तरह अपनी जानें फिर अपने हक के लिए इंशाल्लाह कुर्बान करते रहेंगे। आखिर में मैं जरा अपने भाई के उन सिपाहसामे की तरफ आता हूं जिसकी माशाल्लाह जो लंबाई है वो मेरे भाई की मूछों की तरह लंबी है काफी। ये जो वजीर आला पंजाब है, ये जो बड़ी बड़ी बातें करती है, और मैं आज मुझे पता चला कि इस हल्के पे 2 दफा उसका वो रस्तू वालिद नवाज शरीफ MNA रह चुका है, और बड़ी बड़ी बातें करती है। कभी आके अपने वालिद का हल्का भी देख ले, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ शर्म कर ले। वो रस्तू जो घूम रहा है ना, वो मास्क को यहाँ पे लगाकर पता नहीं क्या छुपा रहा है, शर्म से मुंह छुपा रहा है, नाक छुपा रहा है, गिरेबान छुपा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो यहां से लोगों ने उसको कामयाब किया और उसने यहां पर कुछ नहीं किया। तो ये उसकी मिसाल है। आपने एक बात का मुझसे वादा करना है, जिस तरह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कोई भी तरक्याती काम अगर आपका होता है, उसके जिस तरह मैं आपका वज़ीर आला हूं, आपके फंड का, आपकी अमानत का अमीन हूं, इसी तरह क्वालिटी के ऊपर आप अमीन बनेंगे और उसको चेक करेंगे। जिस तरह अपने घर में चेक करते हैं कि कोई ठेकेदार अगर सही काम नहीं कर रहा, आपने उसको रोकना है, उसको काम नहीं करने देना जब तक क्वालिटी ठीक ना हो, क्योंकि आपके टैक्स का पैसा है, आपने इसकी हिफाजत करनी है, आपने मुहाफिज बनना है और इंशाल्लाह इस चीज को एश्योर करना है कि क्वालिटी उसकी A क्लास होनी चाहिए। जितना पैसा वो ले रहा है वैसी चीज बननी चाहिए। उसके लिए आपके ताउन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मैं पूरे सूबे को हर जगह पे ये कहता हूं, मुझसे कोई फिर बाद में ये गिला नहीं करेगा कि जी मेरी चीज ठीक नहीं बनी। ठीक नहीं बनी उसे कसूरवार आप होंगे। जिस तरह अपने घर की तामीर के लिए खड़े होते हैं और देखते हैं, इसी तरह अपनी सरकारी स्कीमों की भी इसी तरह आप तामीर में खड़े होकर इंशाल्लाह क्वालिटी को एश्योर करेंगे।